भरत भैया कहते हैं पंचायत में, चाहिए धर्मशील नर नाहू, मोह राज हठ दई है जबही, रसा रसातल जाई तबही। मुझे जिस दिन आपने राज तिलक किया ये धरती रसातल चली जाएगी। क्यों? राम जी तो सर्वकाल काल बाधित राजा है। जो राजा है उसी को राजा होना चाहिए। पूज्य पिताजी ने संकल्प किया। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा श्रद्धांजलि सभा में? राय राज पद तुम कहूं दीन्हा, अस्तु पिता बचन फुर चाहिए कीना। भरत जी ने हाथ जोड़ लिया। सचिव जी का समर्थन, बड़ी अम्बा का समर्थन। प्रस्तावना के दो समर्थक भी हैं। भरत जी ने कहा क्षमा हो तो एक निवेदन करूं। कहिए भरत भैया। यदि पूज्य पिताजी ने हमारे लिए राज संकल्पित किया तो उनका महाप्रयाण क्यों भया? देखिए, आदमी दो बातों से शरीर छोड़ता है। या तो बहुत विषाद की सूचना मिल जाए, या बहुत ही तीक्ष्ण तीव्र गंभीर बड़ी प्रसन्नता की सूचना। या खाए बौराए जग, या पावे बौराए। यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो पूज्य पिताजी ने स्वीकार नहीं किया, महाप्रयाण हो गया उनका। अस्तु इसका अभिप्राय यह है कि पिताजी हमको नहीं, बड़े भैया के लिए राज की योजना बनाए थे। इसलिए आपन दारुण दीनता सब ही कहूं समझा, देखे बिन रघुनाथ पद ये देखे बिन रघुनाथ पद, एक ही आंख यह मन माही, प्रात काल चले हों प्रभु पाही। भरत जी सबके प्रिय हो गए। जिसके जीवन में त्याग होता है ना, वो सबका प्रिय होता है। देखिए, त्याग एक स्वभाव है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है। छोड़ना हुआ तो उसका विलोम पकड़ना हुआ। गीता जी कहती हैं त्याग से निरंतर शांति रहती। त्यागना कैसे? अतः उसका स्मरण न हो। त्यागक शांति निरंतरम। जो त्याग दिया उसका स्मरण बना है तो त्याग कहां भया? आज मैं किसी को सुना रहा था, कोई वस्तु हम किसी को दान करें, बोलिएगा दान कर दिया तो वस्तु किसकी भई? जिसको मिल गया उसकी हो गई। अब दान कर दिया उसके बाद उसमें बुद्धि नहीं लगना चाहिए कि जिसको दिया वो उसका क्या कर रहा है, बेच रहा है, ओढ़ने की चीज बिछा रहा है, गांठी बांध रहा है, पगड़ी बांध रहा है। आपने दे दिया, आप उससे अटैचमेंट लगाव समाप्त करो। लोग दे तो देते हैं लेकिन लगाव उसी में रखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? दिया, मन नहीं था तो वापस ले लो, पैसा दे दो।
त्याग वृत्ति स्मरण में बना रहे सर्वकाल, कि त्याग दिया तो उसका हमको स्मरण नहीं होना चाहिए। यदि त्यागने के बाद स्मरण है तो हमने त्यागा नहीं है, छोड़ा है। मौका मिलते हम पकड़ लेंगे। भारतवर्ष में भी अनेक त्याग के उदाहरण हैं, वर्तमान के भी हैं और एंसेस्ट्रल भी हैं, चर्चा नहीं करेंगे। विगत 21वीं सदी के पहले 20वीं के भी हैं। त्याग जीवन का आवश्यक संस्कार है, स्वभावजन्य है, विहारजन्य है। त्याग का अभ्यास करना पड़ता है, ऐसे बनता नहीं है। बिना अभ्यास ने तो विषम हो जाएगा। इसलिए भरत भैया ने कैसा त्यागा? तो संपत्ति सब रघुपति के आई। अयोध्या की संपत्ति किसकी है? भगवान की है, हमारी नहीं है। जो बिनु जतन चलऊं तजता ही तो परिणाम न मोर भलाई, ये पाप शिरोमणि साईं दोहाई। भगवान ने त्याग दिया, भगवान ने दृष्टि नहीं डाली। भरत जी ले गए अयोध्या की संपदा को, भगवान के चरणों में रख दिए। भरत जी भगवान के संग ही त्याग दिए, दोनों त्याग दिए। तो अयोध्या का स्वामी कौन भया? तो राम जी। क्यों? जेहि पितु देई सो पावई टीका। गुरुदेव कहते हैं वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु सो पावई। पिता जिसको संकल्पित कर देता है वही राजतंत्र का स्वामी हो जाता है। अब पिताजी ने किसको संकल्पित किया था? तो राम जी को। तो आप कहेंगे जब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट पहुंचे तो भगवान ने उनकी सुनी क्या? देखिए, धर्म की परिभाषा अपने अपने मन बुद्धि से नहीं बनाई जा सकती है। धर्म की परिभाषा सर्वत्र एक होती है। आप चाहे यहाँ रहो, चाहे विदेश में रहो, धर्म सार्वत्रिक नियतांक एक निश्चित है। सार्वत्रिक नियतांक है उसका क्या? जीवन में धारण करना। किस बात का? तो वेद पुराण स्मृति जो बताते हैं वो धर्म है। मानस में सत्य धर्म है, अहिंसा धर्म है, परहित धर्म है, दान धर्म है। चारों की अलग अलग परिभाषाएं। स्थान अलग है इसलिए परिभाषाएं बदल गई। तो मनुष्य पालन क्या करे? तो चारों में से एक पालन करे। दान करे, अथवा परहित में लगे, अथवा सत्य का पालन करे, अथवा अहिंसावर्ती हो जाए। धर्म के एक भी स्वरूप का जो पालन करेगा वो भागवत बना रहेगा। मार्ग तो बहुत है, एकम सद विपरा बहुधा बदंती। हाँ, धर्म को जीने का कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे उपलब्धियों का शॉर्टकट नहीं है क्या महाराज? आप बताइए, आप विद्वान पुरुष हैं। उपलब्धियों का कोई शॉर्टकट नहीं है। यहां तो खपना पड़ेगा साहब, बहुत खपना पड़ता है। जिसको भी श्रेष्ठतम में जाना है, श्रेष्ठ बनना है, उसको कठोर श्रम, कठोर तप में लगना होगा। उसका कोई मध्यम मार्ग नहीं। ऐसा कर लें तो वैसा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं,
शॉर्ट टर्म कंडीशन नहीं है, वृहद टर्म कंडीशन, बड़ा होना है। और उसके लिए तपना होगा। कैसे तपना होगा? मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी जैसे तपना होगा। हमने आपने पढ़ा है, महात्मा महाराज भगीरथ ने गंगा जी को स्वर्ग से अपने पुरखों सगर महाराज के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए लाने के हेतु तप किया। तो क्या भगीरथ जी ने केवल तप किया? महात्मा महाराज अंशुमान, महाराज दिलीप, महात्मा महाराज अंशुमान, महाराज असमंजस, अरे तो महाराज भगीरथ। चार पीढ़ियों ने तप किया, तब गंगा मैया स्वर्ग से धरा धाम पर आई। हमको क्या महाराज, यदि हम चाहते हैं कुछ श्रेष्ठतम हो तो परिवार में परंपरा अवतरित होनी चाहिए, जीवन में व्यवहार अवतरित होना चाहिए, और व्यवहार होते होते हम परंपरा को स्वीकार करने का अभ्यास करें। काहे की परंपरा? अतो भजन की परंपरा, परमार्थ की परंपरा, साधुता की, दान की, समर्पण की, तप की, त्याग की। इक्ष्वाकु वंश इसलिए वंदनीय है कि यहां तप, त्याग, समर्पण की परंपरा है। श्रेष्ठ राजा हुए जिन्होंने जीवन को धर्म के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा महाराज शिवी, महात्मा महाराज दिलीप गौ भक्त थे। महात्मा महाराज अज, ऐसा कोई याद कर रहा है क्या? महात्मा महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुए। ऐसा नहीं कह दिया कि दशरथ जी महाराज बड़े बहुत बढ़िया राजा थे, नहीं, चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे भूमंडल पर उनका राज्य था। देवराज इंद्र भी आधा सिंहासन खाली करता रहा जब महाराज चक्रवर्ती जी उपस्थित होते थे देवलोक में। अरे यहां तो ऐसे ऐसे राजा भये। एक कोई राजा नाम स्मरण कर रहा हूं, पता नहीं मुचकुंद नाम था, क्या नाम था, महाभारत में वर्णन। देवताओं के लिए लड़ने चले गए। लड़ते 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 कितनी पीढ़ियां बीत गई, तब युद्ध जीते जब असुरों से, आसुरी वृत्तियों से आने को हुए तो देवराज से प्रार्थना किए। उन्होंने कहा कि महाराज आप जाएंगे तो आपको कोई पहचानेगा नहीं। मुचकुंद ना, हाँ, आपको कोई पहचानेगा नहीं। क्या बात करते हैं, मैं राजा हूं पृथ्वी लोक का। क्या महाराज क्या कहें आपको, ये देवलोक के दिन रात अलग हैं, मर्त्यलोक के दिन रात अलग हैं। आपकी पता नहीं 6वीं या 7वीं पीढ़ी राज सत्ता कर रही है, आपको कोई जानेगा ही नहीं। ऐसे ऐसे राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में, ऐसे महात्मा हुए।